चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ assertion दैट इज A इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन R. तो यहाँ पे हमें assertion रीजन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है. assertion बोल रहा है ट्रॉपिकल रीजन आर मोर डाइवर्सिटी रिच इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एरियाज, एंड इसका रीजन दिया हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मोर स्पीशीज इन दीज एरियाज. सो हमें बताना है यहाँ पर ये जो assertion रीजन दिया गया है ये करेक्ट है या फिर नहीं है. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट वो होगा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का सिंपलेस्ट मीनिंग देखें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भी अर्थ पे स्पीशीज प्रेजेंट है ये बहुत ही डाइवर्स वे में प्रेजेंट होती है. इनके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होता है. डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटी हमें देखने को मिलती है, एंड ये डिपिक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को. तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे assertion बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन, विच इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो assertion है वो ट्रू assertion यहाँ पे ट्रू बोला है. ट्रॉपिकल रीजन में होता क्या है कि जो टेम्परेचर वहाँ का होता है, टेम्परेचर हो गया, वहाँ का एनवायरमेंट हो गया, टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट, अगर हम इसे टेम्परेट एरिया से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा कांस्टेंट होता है. इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते. सीजन्स में बिल्कुल आसमान और ज़मीन जैसा चेंज नहीं होता. ऑलमोस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है उधर जो टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट होता है वो एक कांस्टेंट वे में रहते हैं. एक जैसे टेम्परेचर एनवायरनमेंट रहता है थ्रू आउट ईयर. अगर हम इन्हें टेम्परेट से ट्रॉपिकल को अगर हम टेम्परेट से करें कंपेयर, तो इसलिए assertion जो है यहाँ पे ट्रू बोल रहा है. इसलिए यही रीजन होता है कि यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो assertion तो यहाँ पे हो गया करेक्ट. इसका रीजन दिया है कि यहाँ पे क्योंकि सोलर एनर्जी प्रेजेंट होती है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है. तो ऑफकोर्स क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ये यूजुअली रहता है बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. ये यहाँ का टेम्परेचर होता है. एंड क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी जो होती है थ्रू आउट द ईयर रहती है, इसलिए यहाँ पर बोले कि डायरेक्ट अफेक्ट करती है इन स्पीशीज की डाइवर्सिटी को. तो यहाँ पे जो रीजन है ये इनकरेक्ट है. यस, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे वो रहता है पूरे टाइम जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे सोलर एनर्जी जो होती है वो भी ज़्यादा रहती है. तो सोलर एनर्जी से क्या होता है, सोलर एनर्जी से हायर प्रोडक्टिविटी होती है. प्रोडक्टिविटी का मतलब प्लांट्स के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. बट प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से जो उधर एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं ये होता है इनडायरेक्ट वे होता है जो कि कंट्रोल करता है डाइवर्सिटी को. मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली की जगह, यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा है इस डायरेक्टली की जगह यहाँ पर आना चाहिए था कि ये इनडायरेक्ट वे होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है एंड इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. इफ assertion is true statement but reason is false. I hope you understood well. Best of luck and thank you.